It's good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. आज क्या पढ़ना था हम लोगों को? आज क्या पढ़ना था बाबू हम लोगों को? Law of demand, sir. Theory of demand. Theory of demand. Theory of demand. तो मैंने इसके ऊपर आप लोगों से कुछ शेयर किया था। शेयर ये किया था कि डिमांड का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था। 3 तरीके से आप डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मेरा आपसे सवाल, डिमांड फंक्शन क्या है? कोई बताएगा व्हाट इज डिमांड फंक्शन? एनीबॉडी ऑफ यू? डिमांड फंक्शन क्या है? Yes, sir. So demand function dx is equal to f p pr t u and y. Where sir? सॉरी खुशी, Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें और तुम स्क्रीन शेयर कर सकती हो। स्क्रीन शेयर कैसे करोगी? देखो मोबाइल फोन में सामने में देखो एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है बीच में। Yes, sir. उस पर क्लिक करो। सबसे लास्ट में देखो ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर। हाँ, सबसे लास्ट में Yes, जाओ, sir. सबसे लास्ट में उसको Yes, sir. स्क्रॉल करके ऊपर जाओ। ये शेयर Yes, व्हाइट sir. बोर्ड करके होगा। शेयर व्हाइट बोर्ड मिल गया Yes, sir. खुशी? राइट। Yes. चलो लिखो अब इसमें डिमांड फंक्शन। हाँ, Yes, डिमांड फंक्शन क्या है? इसमें यूज योर हैंड। Yes, sir. ठीक है, अब सबको शायद ये स्क्रीन दिख पा रहा है क्या? किसी को नहीं दिख पा रहा? एवरीबडी इज एबल टू लुक एट इट? Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो डिमांड फंक्शन है जो खुशी ने लिखा, ये डिमांड फंक्शन होता क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन दिस डिमांड फंक्शन? सर, डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स लाइक एलिमेंट्स, प्राइस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। Various Sure. factors which affect the demand, sir. वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट। तुम रुक जाओ। सचिन। यस सर। इसमें बताओ कि डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है और इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? जो अभी खुशी ने यहाँ पे आप सभी को दिख पा रहा होगा, इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल कौन है? अरे पेज क्यों पलट रहे हो? पेज मत पलटो। सर हम नहीं पलट रहे सर। सामने लिखो। सर पीएक्स डिपेंडेंट है। पीएक्स डिपेंडेंट है। यस सर। क्या डिपेंडेंट है? पीएक्स डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है पीएक्स? सचिन, पीएक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रोल नंबर 15 आया है क्या? संस्कार पाल आया है क्या? पाल है या पल है, क्या पढ़ता है वो? सब पाल है, सब पाल। पाल बोलता है सर।
पाल बोलता है ना, ठीक है। आज तो गायब होगा, नहीं आया होगा। यस सर, गायब हो गया। उसके बाद फिर पूछेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, हाँ कंज्यूमर हैबिट, कंज्यूमर बिहेवियर पूछा था, बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो सेट ऑफ वेरिएबल है। पहला सेट ऑफ वेरिएबल ये रहा, पहला ये और दूसरा ये। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो dx है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये सारा जो सेकंड सेट ऑफ वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करेगा तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल आल्सो चेंज। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट चेंज करेगा तो उसी हिसाब से फिर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल आल्सो चेंज। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करेगा तो डिमांड चेंज करेगा, इनकम लेवल चेंज करेगा तो डिमांड चेंज करेगा। ठीक है, और अदर फैक्टर्स की वजह से। तो ये जो सेकंड सेट ऑफ वेरिएबल है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल। तो डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? डिमांड फंक्शन शो करता है कि किस तरीके से दो सेट ऑफ वेरिएबल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एक सेट डिपेंडेंट होता है, दूसरा सेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल इफेक्ट करता है डिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल को। Am I clear? Yes, sir. Sir, what will be considered under other factors in independent variable? अदर फैक्टर्स में यू में आप देख सकती हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन को देख सकती हैं, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन को देख सकती हैं, लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यही सारा फैक्टर्स आएगा इसमें। मतलब डिमांड पे चेंजेस, डिमांड ऑफ द गुड्स पे, डिमांड फॉर द गुड्स। हाँ बिल्कुल होना ही है ना कि अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज करेगा, अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज करेगा तो डिमांड भी चेंज करेगा। जनसंख्या की बनावट अगर चेंज करेगी, तो जिस तरीके के लोग ज्यादा पॉपुलेशन में होंगे उनसे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। जैसे टीनेजर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। अगर बच्चे हैं तो उनसे जुड़ा हुआ सॉफ्ट टॉय, सेरेलैक 1, 2, 3 इसका डिमांड ज्यादा होगा। Yes. चलो स्क्रीन शेयर करना बंद करो। अब दूसरा सवाल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? सबको स्क्रीन शेयर करना आ गया? Direct है सर। मेरा सवाल है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स and demand for the main product. इसके बीच में कैसा रिलेशन है और इसका कर्व कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है? किसने कहा इनवर्स रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन होगा पक्का? और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। यस सर। रोल नंबर 19 तुम चुप काहे है? नहीं रुक जाओ। रोल नंबर 19 व्हाई यू आर साइलेंट? सर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा मेन गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में।
मेन गुड्स और मेन गुड्स के डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बीच में ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब थोड़ा एक चीज और बताओ कि इसका कर्व कैसा होगा। कर्व हमको शेयर करके बताओ। आई एम स्टॉपिंग टू शेयर करो। संजली बताएगी। संजली विल डू इट। Okay, sir. Okay, sir. खुशी रुक जाओ। संजली बताओ। Sir, I haven't drawn the curve. You have not drawn the curve. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझाओ हमको। सर मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, उसका कर्व अभी बनाना नोटबुक पे अभी उसको रफली कर रही थी, तो सर अभी नहीं कर पाए थे, ड्रॉ नहीं कर पाई। सर मैं लेट क्लास अटेंड की थी ना, इसीलिए सर। चलो तो किसी से कॉपी लेकर मैं उसको डेफिनेशन लिखी थी। संजली है, निकिता, मोहम्मद शाहिद अली कैमरा ऑन कर लो। मोहम्मद शाहिद अली कैमरा ऑन Yes. कर लो बाबू। हाँ, बताओगे क्या कुछ जो अभी मैंने सवाल पूछा? कर्व कैसे कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं पता। ऋषभ बताएगा। ऋषभ No, सुन sir. पा रहे हो? Yes, नहीं sir. बताओगे। No, sir. Can I, sir? कर बताओगे? हाँ यस बताओ। सबसे पहले तो मोबाइल फोन को तुम ऐसे रखो। सबसे पहले मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल रखो। हाँ सही है, बताओ। सर। हाँ अब सही है, बताओ। सर, हाँ। हम्म। खुशी सही है? Yes, sir. क्यों सही है ये? सर क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा ना, और यहाँ पर y एक्सिस पे हम लोग प्राइस ऑफ कॉफी को शो करेंगे और x एक्सिस पे डिमांड फॉर टी को शो करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट और यहाँ पर रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का 2 एग्जाम्पल मुझे चाहिए। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और मैं पूछ रहा हूं रोल नंबर 3 महिमा से। माय क्वेश्चन इज टू महिमा। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का 2 एग्जाम्पल। सर सबसे पहले तो स्कूटर और पेट्रोल, और उसके बाद पेन और रिफिल। अच्छा, स्कूटर तुमको कैसे याद हुआ? ये तो बहुत पुरानी चीज है स्कूटर। सर क्योंकि कल हम बुक का घर रीडिंग में दे है रहे क्या थे, तो स्कूल? नो सर कल हम बुक का रीडिंग दे घर रहे में? थे तो समझ याद आ गया। अच्छा चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड।
एक रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 10 कौन है? मनीष कुमार है क्या? रोल नंबर 10 इज Yes. मनीष कुमार। कंज्यूमर का लेफ्ट कैमरा ऑन कर लो मनीष। Yes, sir. कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ता है तो इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होगा? इनकम So और direct डिमांड के relationship. बीच में क्या रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन होगा। So direct. Yes. डायरेक्ट होगा रिलेशन। Yes, sir. अच्छा, अगर उसका इनकम अगर लो होता है तो डिमांड भी लो। और इनकम बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज इंक्रीज Maybe. करेगा। तो तुम इसका कर्व शो कर, तुम इसको कर्व से दिखा सकते हो क्या? Yes, sir. दिखाओ। तुम लैपटॉप से हो? तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है। क्या ये फिगर सही है? क्या ये फिगर सही है? यस सर, सारे बट लोग मैं थोड़ा इससे लाइन स्ट्रेट नहीं है सर। लाइन स्टेट नहीं है, डबल डिमांड कर रहा है वगैरह। No, sir, demand। मिस्टेक लग गई थी वो वन मिस्टेक, सॉरी। हाँ चलो ठीक है, क्या करना। कोई बात नहीं होता। जिस तरह से बना रहा है वो बनाने का तरीका सही। अच्छा ठीक ठीक, समझ गया हम। रोल नंबर 27 सचिन। काहे हटा दिए? जितना मेहनत से बनाए थे। तो ये जो डिमांड कर्व है ये कंज्यूमर के इनकम और डिमांड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। मतलब ये कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंज्यूमर का डिमांड फॉर द प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। वाई और एक्स एक्सिस पे इसको हम लोगों को शो करना है, isn't it? वाई एक्सिस पे आप Yes, क्या sir. शो करेंगे? वाई एक्सिस पे आप Income. क्या शो करेंगे? इनकम। 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 और एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे? डिमांड। क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी नहीं, डिमांड। क्वांटिटी वर्ड कब यूज होगा? ओके सर। ओके नहीं, पहले समझो क्यों। क्यों? मूवमेंट होगा तब। हाँ, और मूवमेंट कब होगा? मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करेगा तब जाके मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा, यस। और यहाँ, हाँ यहाँ तो प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स यानी कि इनकम की वजह से डिमांड बढ़ा। तो Yes, यहाँ sir. पे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड का यूज नहीं होगा। यहाँ पे नहीं। कौन से वर्ड का यूज होगा? डिमांड Demand. वर्ड का यूज होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है या फिर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट? सर क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है क्वालिटेटिव? क्योंकि सर ये It does not क्वांटिटी show में on कितना message. चेंज होता है उस चीज को मेजर नहीं करता है। वेरी गुड, क्योंकि ये चेंज इन क्वांटिटी को मेजर, चेंज इन क्वांटिटी को मेजर नहीं करता है, या डिमांड में कितना चेंज हुआ उसको ये मेजर नहीं करता है, राइट?
Yes, sir. सिर्फ ये Yes, sir. बताता Yes, है sir. कि प्राइस अगर बढ़ेगा घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उसके साथ बढ़ेगी घटेगी, लेकिन कितने से उसमें चेंजेस आएगा इसको लॉ ऑफ डिमांड शो नहीं करता, इसको लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिफाई नहीं करता। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है? डज इट एस्टैब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? Does this establish a cause and effect relationship? मेरा सवाल है कि क्या लॉ ऑफ डिमांड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है? सोच के जवाब दीजिएगा आराम से। Does law of demand establish a cause and effect relationship? If yes, how? मेरी हैंडराइटिंग क्लियर होती है? समझ में आती है? जो मैं Yes, लिख sir. पाता हूँ वो आपको समझ में आता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. It's cause and effect. Who was she? Sanjali. Sanjali. Because higher the What price, did the you- lower is the demand. And lower the Sure, then price, what does this show? demand is high. Vice तो ये versa. क्या शो करता है? वही तो इसमें कॉज इफेक्ट कैसे हो गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कॉज इफेक्ट कैसे हुआ? क्या कॉज क्या इफेक्ट कैसे? अगर है तो Lower the price, sir, demand will high. Sir, inverse relationship वगैरह। अरे हम इनवर्स रिलेशन नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। क्या है? अगर है तो कैसे? एक्सप्लेन करो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो हो ही उसमें। No, sir. नहीं है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। Was this है? Hmm? Sir, higher is the price, lower is the quantity demand. अरे बॉयज भी है ना क्लास में जी, कि खाली लड़की लोग का क्लास है, तो अब से हम लड़की लोग का क्लास अलग कर देंगे, बॉयज का क्लास अलग करेंगे। खाली जब लड़की ही जवाब देगी तो बोलता क्या नहीं जी तुम लोग कुछ? हेलो, सब लापता हो गए क्या जी तुम लोग? Yes, sir. होगा। होगा, वेरी गुड। बताओ रोल नंबर 19 कैसे होगा, ये भी बता दो। सर जैसे कॉज एंड इफेक्ट का रीजन इसलिए होता है कि जैसे राइज करता है प्राइस हम लोग, मतलब जब किसी नॉर्मल पर कंज्यूमर का इनकम लेवल हाई होता है तो उन लोग की तरफ से डिमांड भी हाई होता है।
और अगर कंज्यूमर का इनकम कम होता है तो उन लोग का डिमांड भी कम होता है। इसी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। गलत है सर। देखो जो तुम लोग इतना कर रहे हो, कॉज का मतलब क्या होता है? यूज योर कॉमन सेंस। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण कारण सर, कारण, वेरी गुड। रीजन। कारण हो गई, रीजन। इफेक्ट क्या हुआ? प्रभाव। इफेक्ट इज प्रभाव। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप देखिए, हाँ, लॉ ऑफ डिमांड में यू हैव गॉट टू वेरिएबल्स। इन लॉ ऑफ डिमांड यू आर हैविंग हाउ मेनी वेरिएबल्स? Two variables. One is quantity demanded, ठीक है? Yes, sir. And the other one is price of X, isn't it? Price. The other one is price of X and the one is quantity demanded for goods X. यही दो कारण है, मतलब यही दो वेरिएबल है। This is one variable and this is second variable. Right, class? Yes, sir. Now, why there is a change in quantity demanded? Why there is a change in quantity demanded? What causes the quantity demand to change? You said na It's the कि price quantity demanded may rise and quantity demanded may fall, Yes, sir. right? Yes, sir. Yes, So sir. what will force the quantity demand of a product to rise and what will force it to come down? There has to be something. Yes, sir. There has to be something. So what is that something? That something is change in price. That something is change in price. Right? That something is change in price. Delta means change in price. Right, class? Now, what is it? Quantity demanded rises because price is falling. Yes, sir. Fall in price will force the quantity demanded to go up, whereas a rise in price will force the quantity demanded to come down. तो ये जो change in price है, this rise and fall in price, this is the cause. यही word वो मतलब बता रही थी लेकिन इसको ठीक से explain नहीं कर पा रही थी। ये जो change in quantity, sorry, change in price हो रहा है, ये cause है और इस cause की वजह से ये जो effect हो रहा है, ये जो demand में quantity demand में change हो रहा है, ये उसका effect है। Exactly, sir. Right? मैं समझ पा रहा था जो तुम बताना चाह रही थी, लेकिन मैं ये वर्ड ढूंढना चाह रहा था कि change in price. Why quantity demanded changes? Quantity demanded changes because there is change in price of X. So change in price of X causes the quantity demanded to change. So change in quantity demanded is the effect and change in price of the product is the cause. Therefore, you can say that that law of demand establishes a cause and effect relationship between what? Between price of the product and quantity demanded. Right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, it's just like a reasoning chapter, cause and effect. Adject क्या answer. क्या बोल रही है? ये एडजेक्ट आंसर सर रीजनिंग हो गया है एनालिटिकल में। हाँ, एनालिटिकल हो गया। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पूछूं?
कि आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हम ही पूछ रहे हैं, हम ही आंसर दे रहे हैं। तुम कभी आंसर दिया है? पूछे कि इसमें डिमांड फंक्शन में कौन है, तो बता रहे हो कि पीएक्स डिपेंडेंट है ये पीआर के ऊपर। पढ़ता तो है नहीं घर पे। पढ़ा करो, पढ़ा करो। और इस तरीके से एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखवाना, एक एक एस्पेक्ट पे बात करना, ये किसी कॉलेज में नहीं होता, ये तुम जान लो। और अभी भी मैंने क्लास में भी तुम लोगों से शेयर किया कि हम लोग जितना पढ़ाई को लेके सिंसियर है ना, लॉकडाउन के बाद जैसे ही आप लोग का एक भी क्लास हैम्पर नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल क्लास हैज बीन हैम्पर्ड। हुआ है क्या, बताओ? No, sir. नहीं No, हुआ। sir. और आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। वी आर वेरी कमिटेड टू द, मतलब स्टूडेंट्स स्टडीज बहुत कमिटेड हैं। आज मुझे 3 महीने हो गए, 3 months आई एम विदाउट लीव। आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल लीव। Yes, sir. My last leave was on 26th and 27th. मतलब तो तुम्हारे तरफ से भी तो कुछ एफर्ट होना चाहिए ना सचिन। It is not about Sachin, it is about all those students who are not making efforts. Getting the point what I am trying to say? Yes, Yes, sir. sir. कॉलेज Yes, के sir. लिए बहुत आसान हो जाता ना कि अगर लोग ये कहते कि भाई लॉकडाउन हो गया है, 2 क्लास होगा आधे आधे घंटे का, चलो ठीक है, बात खत्म है, जब कॉलेज खुलेगा तो होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जो रूटीन है आपकी, उस रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, विदाउट फेल, विदाउट फेल। सर फी भी तो हम लोग टाइम पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, फी तो तुमको ऐसे भी देना ही है, फी तो ऐसे भी देना है। अगर पढ़ाई नहीं भी होगी फी तो देना ही, बिकॉज यू हैव टेकन द एडमिशन। ये तो यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का भी है। जो कॉलेज का पार्ट है कॉलेज रखेगा, जो और जो यूनिवर्सिटी का है वो उसको भेजेगा। प्रोसीजर तो ये राइट, तो फी इज नॉट एन इशू। तो मतलब सजली यू वांटेड टू से कि मतलब you all don't need to study because you are submitting the fees, that's it, no sir, we should isn't have it? to careful, and whatever you given homework and assignment, we have already revised that, and we should have to read. हाँ बिल्कुल। it is not about It's our only one or two responsibility, sir. students. it is, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक आध दो बच्चे जो करके आते हैं इसके लिए नहीं है, सबके लिए है, सबको करना है। मतलब क्लास सिर्फ किसी 2 बच्चे से या 3 बच्चे से नहीं ना बनता है, क्लास सबके लिए है। क्लास में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और 2 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं जिसमें से 8 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो उस 8 बच्चे की वजह से ही क्लास बढ़ जाएगा आगे, ऐसा नहीं होता। क्लास पीछे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 32 बच्चे ने क्लास में परफॉर्म नहीं किया। बात समझ रही है? तो क्लास अच्छा परफॉर्म करे तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबको ही मिलजुल के बढ़े आगे। जैसे याद करो कि मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, एवरेज कॉस्ट कर्व इतनी तेजी से ऊपर क्यों नहीं जाता? क्लास खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस के लिए रिज्वाइन कर लेना।